साथियों नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र, नमो बुद्धाय। आज हमारे मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत गंगावानी जी पार्टी कार्यालय में आए हुए हैं और उसी के साथ हमारे साथ ऑल इंडिया प्रभारी देश जनहित पार्टी मोहम्मद ताज भी यहाँ पर उपस्थित है। आने वाले समय में आने वाले महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में देश जनहित पार्टी 150-150 विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही थी, क्योंकि मुंबई से भी और पूरे महाराष्ट्र से ये सीटों को बढ़कर 210 सीटों पर अभी देश जनहित पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और इसी के माध्यम से आज आपके सामने पार्टी सुप्रीमो होने के नाते ये संदेश जन जन तक पहुंचा है, ऐसे में आप सबसे अनुरोध करता हूं। और मुंबई के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे डॉक्टर प्रशांत गंगावानी देंगे। मतदारसंघ आहेत, त्यापैकी देश जनहित पार्टी 15 ते 20 मतदारसंघामध्ये आम्ही इलेक्शन आमचे उमेदवार त्या ठिकाणी उभे करणार आहोत। त्याची तयारी बऱ्यापैकी झालेली आहे आणि ही 15 ते 20 जो आकडा आहे तो पुढे वाढण्याची शक्यता आहे। आमचा असा प्रयत्न राहील की पुलाव्यापासून ते मुलुंडपर्यंत सर्वच 36च्या 36 ज्या जागा आहेत त्या ठिकाणी आम्ही उमेदवार देण्याचा देश जनहित पार्टी तर्फे आम्ही विचार करणार आहोत आणि तशा पद्धतीने आम्ही उमेदवार देत आहोत। याबद्दल आपले काय प्रश्न असतील तर आपण मुंबईची रणनीती काय राहणार आहे? मुंबईचे अनेक प्रश्न आहेत आणि मुंबईकरांना हे कळून चुकलेलं आहे की ह्या जे काही प्रस्थापित पक्ष आहेत ते फक्त आपले स्वतःचं राजकारण करण्यामध्ये आणि स्वतःची गणितं मांडण्यामध्ये त्यांना इंटरेस्ट आहे। मुंबईच्या सर्वसामान्य लोकांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाहीये। आता मुंबईचे प्रश्न एवढे गंभीर झालेले आहेत, ट्रॅफिकचा मुद्दा गंभीर आहे। घरातून निघालं तर 1.5-2 तास ट्रॅफिक मध्ये लागतात, अगदी जवळच्या अंतरावर सुद्धा। त्या ठिकाणी मुंबईमध्ये पाण्याचा प्रश्न आहे, मुंबईमध्ये हवेचा प्रश्न आहे, सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे प्रदूषणाचा प्रश्न आहे आणि याच प्रकारे मुंबईचा रोजगार कमी होतोय। आपल्याला माहिती आहे की बरेचसे रोजगार जे आहेत ते गुजरातकडे स्थलांतरित होत आहेत आणि त्यामुळे मुंबईचा सर्वसामान्य मुंबईकर त्रस्त झालेला आहे की आम्ही आता रोजगारासाठी जायचं कुठे। आणि त्यामुळे आता मुंबईकरांना खऱ्या अर्थाने आता नवीन पक्षाची गरज आहे, नवीन विचारांची गरज आहे। आपल्याला माहिती असेल मागच्या 2 वर्षापासून मुंबईसारख्या इतक्या महत्त्वाच्या आणि मोठ्या शहराला, मुंबईप्रमाणे इतर अनेक शहरांना सुद्धा नगरसेवक नाहीयेत, त्या ठिकाणी निवडणुका घेतल्या जात नाहीत। त्याचं कारण असं आहे की महानगरपालिकांमध्ये निवडणूक घेतल्या तर आता सरकार ज्यांची आहे त्यांना असं वाटतंय की सगळं आमच्या विरोधात जाईल आणि आम्ही सत्तेतून बाहेर फेकले जाऊ, कारण जनमत त्यांच्या विरोधात आहे। आमचं देश जनहित पार्टीच्या वतीने त्यांना ओपन चॅलेंज आहे की त्यांनी त्वरित इलेक्शन घेऊन दाखवाव्यात आणि त्यांनी केलेली कार्य जनतेसमोर मांडावी। जर त्यांना वाटत असेल की आम्ही इलेक्शन किंवा ह्याच्या निवडणुका जिंकू शकतो असा त्यांच्याकडे खरोखर विश्वास असेल आणि मतं विकत घेऊन जे काय सत्तेवर येतात अशा सर्वांना आमचं आव्हान आहे, सर्वांना आमचे ओपन चॅलेंज आहे की तुम्ही लवकरात लवकर निवडणुका घेऊन दाखवा। महाराष्ट्र में मन से राज ठाकरे पहले महायुति से गठबंधन करने वाले थे, अब वे खुद अपने उम्मीदवार वहां मुंबई में उतारने वाले हैं। ऐसे में आपका उनके अगेंस्ट में या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है अजित दादा पवार, उनके अगेंस्ट में आपका एजेंडा क्या रहेगा वहां पे? सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि राज ठाकरे जी और अजित पवार जी इनकी कोई विचारधारा नहीं है और ये अब तक स्पष्ट हो चुका है। राज ठाकरे जी हर दिन उनका जो मतलब सुबह ऐसा बोलते हो, दोपहर को उठते और उसके बाद उठने के बाद पता चलता है आज का व्यू क्या होगा। मतलब सुबह तक लोगों को पता नहीं रहता कि राज ठाकरे कौन से डायरेक्शन जाने वाले हैं। तो ये अभी मुंबईकर को पता चला है और राज ठाकरे जी के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। रही बात अजित पवार जी के, तो मुंबई में उनका कुछ काम नहीं है। मुंबई में जो 36 एमएलए है उनमें से 30 एमएलए जो शिवसेना बीजेपी के चुन के आए थे, जो अभी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। 5 एमएलए जो है कांग्रेस राष्ट्रवादी के थे, जो कई जगह पे, और एक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। तो इन सब चीजों में ये दोनों नाम आप जो ले रहे हैं, अजित पवार जी और राज ठाकरे जी, इनका मुंबई में कुछ अस्तित्व नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात मोदी जी करते हैं और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, वन कॉल प्रॉब्लम सॉल्व, जो पंचशक्ति के नाम से जाना जाएगा। वो महिलाओं को संरक्षण देगा, ऐसा उप मुख्यमंत्री जी का कहना है। इसको आप कैसे देखते हैं?
हमारे मुंबई के बाजू में बदलापुर जो है वहां की घटना है, अक्षय शिंदे का नाम उसमें आया था और वहां पे आपको पता है उनका एनकाउंटर हो चुका है। तो हम ये आपको ये बताना चाहते हैं कि इनके राज में सिर्फ ये एमएलए एमपी को तोड़ फोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, लेकिन इनका जनता के ऊपर ध्यान नहीं है। बाजू में थाना में मात्रे करके हमारी एक भगिनी थी, उनके ऊपर मंदिर में गैंगरेप होके उनका खून हो चुका है। ऐसे बहुत सारी वारदात मुंबई के आसपास हो रही है। वहां पे महिला खतरे में है, महिला संरक्षण की मांग कर रही है, ना कि 1,500 रुपए की। और 1,500 रुपए आज के दिनों में पूरे महीने के लिए कोई मायने नहीं रखता। मुंबई जैसे शहर में 1,500 रुपए लेके आप सुबह घूमने चले गए या किसी काम से चले गए तो आपको एक दिन में या 2 दिन में 1,500 खत्म हो जाएंगे। और ये जो चल रहा है कि ये वोटिंग की राजनीति चल रही है कि हम 1,500 रुपए दे देंगे और उसके बदले हमें ये जो वोट मिलेंगे, ऐसा जो सोच के गवर्नमेंट ये ऐसे डिसीजन ले रही है, उनको हम ओपन चैलेंज करते हैं कि इलेक्शन ले लो और आप आजमा लो कि आपको कितने वोट मिलते हैं। जनता उनसे उबक चुकी है। आपको ये बताना चाहता हूं कि दीक्षा भूमि का जो मुद्दा था वो जानबूझकर उछाला गया मुद्दा है। उनको मालूम था जो शासन में बैठे जो लोग हैं, शासन में बैठे लोगों को जोड़ तोड़ की राजनीति के चलते दीक्षा भूमि का मुद्दा उठाना था और दीक्षा भूमि के मुद्दे को उठाकर फिर से हमारे समाज में जो गुलाम लोग हैं, जो अन्य पार्टियों के लिए काम करते हैं, वो लोगों को उभार कर फिर से दीक्षा भूमि के लिए तैयार कर यहाँ पर जातीय दंगे भड़काने की उनकी साजिश नाकाम हो गई है। इसी के चलते ये बौखला गए हैं और बौखलाने के बाद इनका जो कार्य चला